हेलो फ्रेंड, बीए सेमेस्टर 1 का ज्योग्राफी में कुछ वेव के बारे में बताने वाले हैं। वेव क्या होते हैं तो आज देखते हैं। भूकंप से विभिन्न प्रकार के लहरें या तरंगें उत्पन्न होती है, ठीक ना। क्या होते हैं? भूकंप से लहरें उत्पन्न होते हैं। कौन कौन होते हैं? जो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जो वेव होते हैं भूकंप से उत्पन्न होने वाले कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो 3 कौन कौन होते हैं ये देख लेते हैं। तो पहला जो है प्राथमिक अथवा अनुधार्य तरंग है, ठीक है। क्या है? प्राथमिक अथवा अनुधार्य तरंग। अब है प्राइमरी, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइमरी और लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, ठीक है। जो मतलब जो ये प्राइमरी वेव जो है मतलब इसकी गति सबसे तेज होती है, अधिक होती है, ठीक है। जो प्राथमिक अनुधार्य तरंग है इसका गति क्या होते हैं? अधिक होते हैं, ठीक है। ठोस में तेजी से गति करते हैं लेकिन द्रव लचीले पदार्थ में कम हो जाते हैं। जो इसकी स्पीड है बड़ा स्पीड में, मतलब ठोस सलाह में बड़ा स्पीड में चलते हैं लेकिन लास्ट में जाते जाते क्या होते हैं? लचीली में जैसे पहुंचते हैं इसका जो मोशन होते हैं मतलब गति होते हैं स्लो हो जाते हैं, ठीक है, कम हो जाते हैं। लेकिन देखिए लिखा हुआ है लेकिन द्रव या लचीले पदार्थ में गति कम हो जाती है, ठीक है। जो इसका प्राथमिक तरंग की गति जो है, एक गति कितना है? तो इसका जो गति है सीधे में मतलब है, ठीक है। इसका गति क्या है? सीधे में है गति। इसे पी और जी और पी स्टार भी कहलाते हैं। मतलब जो प्राइमरी है मतलब प्राथमिक लहर है इसे पी और जी और पी स्टार भी कहते हैं। और जो इसके गति होते हैं 6 से 9 होते हैं। जो गति जो है ना, गति 6 से 9 किलोमीटर प्रति सेकेंड होते हैं। इतना स्पीड इसका होता है। 1 सेकेंड में 6 से 9 किलोमीटर पहुंच जाती है, इतना मतलब स्पीड इसका वेव होता है। दूसरा है कि द्वितीय तरंग। द्वितीय तरंग क्या है? तो इसे इंग्लिश में कहते हैं सेकेंडरी और ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। इससे आड़ी लहरें और एस लहरें याद रखना है। द्वितीय तरंग को आड़ी लहरें, ठीक है, और एस लहरें, एस जी एवं एस स्टार लहरें भी कहते हैं। किसे कहते हैं? तो सेकेंडरी वेव को, ठीक ना। द्वितीय तरंग को क्या कहते हैं? आड़ी लहर, एस लहर, एस जी, एस स्टार लहरें भी कहते हैं, ठीक है। और इनमें कणों की गति लहर की दिशा के समकोण पर होती है। ये भू सतह पर सबसे अधिक हानि भी पहुंचाती है, ठीक ना। ये जो ऐसे मतलब तरंग है कि भू सतह पर सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाले ये मतलब तरंग माना जाता है, ठीक है। जो इसकी गति जो है 3 से 4.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसका जबकि 3 से लेकर 4.5 तक है, लेकिन फिर भी ये जो धरातल पर जो इसका वेव आते हैं धरातल पर, ठीक है, ये सबसे इसका क्या बोलते हैं? अधिक हानि पहुंचाते हैं। क्योंकि ये धरातल तक ही सीमित है इसलिए ये धरातल को बहुत मतलब हानि पहुंचाते हैं। तो इसका जो गति का लहर की दिशा जो है समकोण होते हैं, ठीक ना। ऐसे आकर के मतलब ऐसे आकर के डायरेक्ट ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, मुड़ जाते हैं, मतलब भू सतह पर ही मतलब अधिकतर रहते हैं ये। अब है धरातलीय अथवा दीर्घ अवधि लहरें, ठीक है। इसका तृतीय अवधि भी कहते हैं, मतलब तृतीय तरंग भी कहते हैं इसे। तो इसे सरफेस और लॉन्ग पीरियड वेव कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। इसकी गति जो है 3 किलोमीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में मतलब 3 किलोमीटर ये धरातल पर चलते हैं, मतलब ये चलते हैं, ठीक है। इसकी लहर धरातल की ऊपरी सतह तक ही सीमित रहती है, ठीक है। इसका भी सेम है कि ये भी सीमित रहता है, ये भी सीमित रहता है, लेकिन कुछ अंदर जाते हैं क्या दूसरा वाला के क्या हो जाते हैं कि बंद हो जाते हैं, ठीक ना, इसकी गति। और इसकी गति है कि ऊपर धरातल तक ही सीमित है। और इसकी जो गति होते हैं 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड होते हैं। अब है एक छाया क्षेत्र। छाया क्षेत्र क्या है? तो छाया क्षेत्र है शैडो जोन। शैडो जोन मतलब होता है कि जिस जगह पर, जिस स्थान पर जहाँ भूकंप तरंग नहीं पड़ते हैं उसे कहते हैं हम लोग छाया क्षेत्र, ठीक ना, शैडो वेव कहते हैं, शैडो जोन। तो शैडो जोन मतलब छाया क्षेत्र मतलब समझ में आ गया कि जहाँ किसी प्रकार का भूकंप तरंगे का प्रभाव नहीं रखता है, ठीक ना, नहीं रहता है, उसे छाया क्षेत्र कहते हैं। मतलब कुछ ऐसे स्थल हैं जहाँ कि भूकंप तरंगे नहीं प्रवाहित होते, नहीं वहाँ मतलब इफेक्ट करते हैं, ठीक है। और कहाँ नहीं पहुँचाते? तो वैज्ञानिकों का मानना है कि 105 से लेकर के 45 डिग्री जो है के बीच के मतलब जो क्षेत्र है ये इससे मतलब छाया क्षेत्र में आता है। क्योंकि वहाँ जो 105 डिग्री से लेकर के 145 डिग्री जो है वहाँ पर वेव उत्पन्न नहीं होते हैं, ठीक है। और वेव के नामो निशान नहीं, यहाँ वैज्ञानिकों का मानना है।
तो ये रहा आज का टॉपिक कि भूकंप से विभिन्न प्रकार के लहरें, जो लहरें 3 प्रकार के था, ठीक है। पहला था प्राथमिक अथवा अनुदैर्ध्य तरंग, जिसे इंग्लिश में प्राइमरी वेव कहते हैं। दूसरा है द्वितीय तरंग, जिसे सेकेंडरी वेव कहते हैं, ऐसा था। और तीसरा में था धरातलीय या दीर्घ अवधि लहरें, यानी सरफेस और लॉन्ग पीरियड भी कहते हैं, ठीक है। तो आज ये रहा। और तीसरा में था, चौथा में कि छाया क्षेत्र क्या होते हैं। तो छाया क्षेत्र भी जान गए छाया क्षेत्र क्या होते हैं। और इस टाइप से मतलब वीडियो देखने के लिए आप बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।